रिप्रेजेंटेशन ऑफ ROR। ROR को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो एवरेज रेट, दूसरी आपकी इंस्टेंटेनियस रेट, ये क्या लिखा एवीजी? हाँ एवरेज, एवरेज रेट। हाँ एवरेज रेट, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट, और तीसरा है आपका इनिशियल रेट। इनिशियल रेट नोट करते जाओ। एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट। तो सबसे पहले नोट कर लिया बेटा? सबसे पहले लिखो एवरेज रेट। एवरेज रेट, देखिए आपके पास रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक है, यानी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ये C जो है दैट इज द कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट, ठीक है, जिसकी भी आप ले रहे हैं। यानी इतना नोट कर लिया। मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी, मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी, नोट कर लिया? यस मैम। मान लीजिए ये ग्राफ है, ये टाइम और ये कंसंट्रेशन के लिए है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की, ठीक है। और यहां से आपने ग्राफ को बनाया। आपको पता है इनिशियली कंसंट्रेशन जो थी, सपोज ये A0 थी रिएक्टेंट की, और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाएगी। समझ में आया? यहाँ पर A0 है और यहाँ पर T = 0 है। इस पॉइंट पर T = 0, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने मानिए डिक्रीज होगी, फिर होती है कंसंट्रेशन डिक्रीज। रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं होगी? हाँ बस। अच्छा, वही तो माना नहीं है मैंने, होती है। अगर आप भाई कोई रिएक्टेंट डाल रहे हो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट से ही तो बनेगा वो, ठीक है। मान लीजिए इस टाइम पर कंसंट्रेशन आपकी C1 थी। इस टाइम पर मोहित, यह आपकी क्लास नहीं है बेटा, लीव करो। ठीक है, कंसंट्रेशन आपकी C1 थी और टाइम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग देव्या, गुड मॉर्निंग। इस टाइम पर कंसंट्रेशन C2 थी और टाइम आपका T2 था। नोट करो इतना। इस टाइम पर कंसंट्रेशन C1 और टाइम T1, और इस टाइम पर कंसंट्रेशन C2 और टाइम T2। अब आप मुझे ये बताओ, इन C1 और C2 में से कौन बड़ा है? C1 और C2 में से कौन बड़ा है? C1। तो लिख दीजिए C1 इज ग्रेटर देन C2। C1 इज ग्रेटर देन C2। कर लिया नोट? ग्राफ ड्रॉ करो फटाफट, अभी ज्यादा शुरू ही किया था, बस थोड़ा सा, ठीक है। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, आपको पता है डिक्रीज होती है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, तो सबसे पहले हम लगाएंगे, फिर डेल्टा, फिर C डेल्टा T, ये करते हैं हम। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1।
एवरेज रेट, क्योंकि हमें ये पता है कि C1 से C2 में बदलने में कुछ टाइम लगेगा और उस टाइम को आप मेजर कर सकते हो। तो इसे कहते हैं हम इनफाइनाइट टाइम में जो आपकी रिएक्शन होती है उसमें हम एवरेज रेट निकालते हैं। फाइनाइट टाइम में, मतलब फाइनाइट टाइम में जो रेट निकाली जाती है उसे हम एवरेज रेट कहते हैं। यानी T1 से T2 में कन्वर्ट होने में कुछ टाइम लगा, C1 से C2 में कन्वर्ट होने में टाइम लगा। तो लिखिए दिस इज इन फाइनाइट टाइम, मतलब ये रिएक्शन जो है वो फाइनाइट टाइम में हो रही है, ये रिएक्शन जो है वो फाइनाइट टाइम में हो रही है। हाँ। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। नोट कर लिया, मिटा दूं? यस मैम। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। और इसमें माइनस साइन हट जाएगा। हाँ, प्रोडक्ट आपका इंक्रीज होता है। ग्राफ फिर से प्लॉट करिए। अब ये टाइम, ये कंसंट्रेशन, और ग्राफ आपने ये बनाया, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है। मान लीजिए इस टाइम पर हमारी कंसंट्रेशन T1 है, सॉरी टाइम T1 है और कंसंट्रेशन C1 है, और इस टाइम पर टाइम T2 है और कंसंट्रेशन C2 है। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन बड़ा है? दोनों में से कौन बड़ा है? C2 बड़ा है। C2 बड़ा है, तो लिख दीजिए C2 इज ग्रेटर देन C1। C2 इज देन C1, तो हमारे पास ROR क्या आ जाएगी? ROR आ जाएगी डेल C अपॉन डेल्टा T। और ये भी आपके क्या है? फाइनाइट टाइम में यूज कर रहे हैं हम। मतलब जो रिएक्शन फाइनाइट टाइम में हो जाती है उसमें हम एवरेज रेट निकालते हैं। एवरेज रेट इज कैलकुलेट इन फाइनाइट टाइम। फाइनाइट टाइम, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? यस मैम। बात करेंगे, दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट, जो तुरंत किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर बताए। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए हम क्या देखते हैं? मान लीजिए आपने एक रिएक्शन देखी रिएक्टेंट के लिए, सपोज ये टाइम, ये कंसंट्रेशन, ये आपका रिएक्टेंट घट रहा है, यहां पर C1 टाइम T1, यहां पर C2 टाइम T2। अब किसी ने कहा इस पॉइंट पर आपको रेट बतानी है, यानी टाइम T पर आपको रेट बतानी है कि रेट कितनी होगी। आपको इस पॉइंट पर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपको यह बताना है कि रेट कितनी होगी, तो उसे कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट। उसे क्या कहते हैं हम? इंस्टेंटेनियस रेट। नोट करो इसको, ग्राफ को नोट करो, फिर बताती हूं मैं आगे। हो गया मैम। तो इसका जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, इससे हम टेंजेंट खींचेंगे। एक मिनट, अरे पूरा मिट गया, दोबारा बनाती हूँ। मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उसने रेट पूछी है इस पर्टिकुलर टाइम पर,
तो हम यहां से क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, यानी जो इसका ये स्लोप है ना, ये जो स्लोप है ये है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन। स्लोप बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जो स्लोप है वो क्या बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। और टेंजेंट में ये जो आपका पॉजिटिव एक्सिस पर जो आपका एंगल होगा वो होगा आपका टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, इससे आप इसकी रेट निकाल पाओगे, इससे क्या कर पाओगे, इसकी रेट निकाल पाओगे। कर लिया आपने, टेंजेंट बना लिया, ये पॉजिटिव एंगल बना लिया, बनाओ फटाफट। पॉजिटिव एंगल बना लिया, कर लिया। यस मैम। आगे लिखिए, आगे लिखिए, रेट इज इक्वल टू, अब इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये माइन्यूट चेंज है, स्मॉल चेंज है, डीसी अपॉन डीटी, डीसी अपॉन डीटी, यानी आप ये कह सकते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये तो आपकी एवरेज रेट हो गई। और यहां पर जो लिमिट है वो t इज इक्वल टू 0 तक है, डेल्टा t इज इक्वल टू 0 तक, मतलब आपका चेंज इन टाइम जो है वो 0 है, चेंज इन टाइम। क्योंकि देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे मानिए, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कोई भी टाइम नहीं होगा, t1 भी वही है और t2 भी वही है, तो डेल्टा t क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ की जो लिमिट है वो क्या है आपकी, वो है आपकी 0। चेंज इन टाइम इज 0, चेंज इन टाइम इज 0, यानी चेंज जो है वो टाइम में ना के बराबर है, चेंज इसी को हम कहते हैं, यानी डीसी अपॉन dt को, डीसी अपॉन dt को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट में हम डेल्टा लगाएंगे क्योंकि चेंज बड़ा है, और इंस्टेंटेनियस में हम डी लगाएंगे क्योंकि चेंज छोटा है। ध्यान रखना इस बात को, ज्यादा अंतर नहीं है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको उससे रेट पूछिए, आपकी गाड़ी चल रही है, उसने कहा आपकी गाड़ी 5 मिनट में क्रॉस कर जाती है, उसने बोला कि 4.9 सेकंड में, सॉरी 4 मिनट और 9 सेकंड में क्या रेट थी उसकी, उसने ये बोल दिया। तो अब टाइम पीरियड आपने फिक्स कर दिया ना कि इस पर्टिकुलर टाइम पर आपको इसकी रेट बतानी है, तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और उस टाइम पर चेंज भी छोटा होगा, किसी एक, मैंने कहा 1 सेकंड में क्या चेंज है, तो 1 सेकंड में जो चेंज होगा वो छोटा होगा और टाइम पीरियड भी कम हो गया। और 1 सेकंड में डेल्टा टी तो 0 ही हो गया ना हमारा, कि t1 भी 1 सेकंड और t2 भी 1 सेकंड, तो डेल्टा टी भी हमारा 0 हो गया। तो इसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। समझ में आ गई बात? अगर मैं स्मॉल डीसी लिखूं, यस मैम आ गई। मतलब स्मॉल चेंज, इसका मतलब क्या है, स्मॉल चेंज, नहीं अंतर इसमें। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो हम रेट निकालते हैं उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और तीसरा आपका क्या है, इनिशियल रेट, यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, यानी t इज इक्वल टू 0 है, उस वक्त आपकी रेट क्या होगी, यानी एट स्टार्टिंग पॉइंट, एट स्टार्टिंग पॉइंट आपने पानी, पत्ती, चाय सब उसमें कंटेनर में रख दिए पर उसे हीट करने नहीं रखा है आपने, उस वक्त रेट क्या होगी, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डीसी अपॉन dt, और लिमिट होगी t इज इक्वल टू 0। यहां पर हम डेल्टा टी नहीं लिख रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग पॉइंट, इसे कहते हैं हम इनिशियल रेट, इनिशियल रेट। अब समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई? यस मैम। चलो एक न्यूमेरिकल करवा रही हूं, इस पे एक न्यूमेरिकल करा रही हूं मैं। लिखिए, अ reactants concentration with
respect to time is given as c is equal to 5 plus 30t minus 2t स्क्वायर। ये c जो है वो कंसंट्रेशन है, c क्या है आपकी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन देखिए ये, और पूछा है फाइंड इनिशियल रेट, यानी t इज इक्वल टू 0 पर रेट पूछी है, t इज इक्वल टू 0 पर रेट पूछी है। नोट कर लीजिए इतना, नोट कर लीजिए। मतलब t की वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं? हाँ, t की वैल्यू हम 0 ही पुट करेंगे, अभी करेंगे, रुको पहले कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास इनिशियल रेट होती है, क्या होती है, dc अपॉन dt, और के बाद t इज इक्वल टू 0। दोबारा लिख रही हूँ इसको, थोड़ा गंदा गंदा सा लिख गया। इनिशियल रेट इज इक्वल टू dc अपॉन dt, t इज इक्वल टू 0। अब आपको मैं कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताऊंगी, पहले इसमें नोट कर लो। d अपॉन dt, और c की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 5 प्लस 30t माइनस 2t स्क्वायर। और आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना आता होगा, आपको मैथ वाली मैम ने सिखाया होगा। तो फॉर्मूले है dt की पावर n अपॉन dt इज इक्वल टू n t की पावर n माइनस 1। एक फॉर्मूला तो ये है, कर लो, एक फॉर्मूला तो ये है, और दूसरा फॉर्मूला है आपका dk अपॉन dt इज इक्वल टू 0। k क्या है, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उस केस में वो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, मिटा दूं? अब देखो, यस मैम। अब इनको हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या आ जाएगी वैल्यू, d5 अपॉन dt प्लस d30t अपॉन dt माइनस d -2 पहले माइनस d2t स्क्वायर अपॉन dt। अब हम आगे करेंगे, ये तो 0 हो गया, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका, और ये होगा प्लस 30 dt की पावर 1 अपॉन dt माइनस 2 dt की पावर 2 अपॉन dt। यही हो जाएगा। आपको डिफरेंशिएशन आता होगा तो इसके आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे मिटा रही हूं मैं, अब आगे आ जाएगा इज इक्वल टू, ये तो d5 अपॉन dt तो 0 हो जाएगा, और वो 30, इसकी वैल्यू हो जाएगी 30, ये आ जाएगा माइनस उसकी 4, हाँ 2 इंटू 2t, ठीक है। अब देखो ये हम लगा देंगे 30 माइनस 4t, और t इज इक्वल टू 0 ही है, तो 30 माइनस 0 तो कितनी आ गई, 30। यानी इनिशियल रेट dc अपॉन dt t इज इक्वल टू 0 आ गई आपकी 30। कर लिया नोट? यस मैम। आपको बता रही हूँ यूनिट, रेट की यूनिट क्या होती है, रेट होता है आपका डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। क्या है आपकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, और मोलर को हम मोल पर लीटर लिखते हैं, आई याद, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम पर लीटर, लिख सकते हैं इसको इनटू सेकंड। तो हमारे पास यूनिट क्या आ गई, मोल लीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 1।
ये तो हो गया जब आपकी रेट उस रिएक्शन की हो जिसमें रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन है। जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही कंसंट्रेशन की फॉर्म में दे रखे हैं, एक्वस में दे रखे हैं। लेकिन अगर प्रेशर की फॉर्म में है तो लिखिए, लिखिए, इफ reactant and product are in gaseous phase, तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, यानी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो P होता है एटमॉस्फेयर, प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर होती है ना, एटमॉस्फेयर अपॉन सेकेंड। यस मैम। एटमॉस्फेयर अपॉन सेकेंड। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, कर लिया? यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन लिखवा, अब एक न्यूमेरिकल दे रही हूँ करने के लिए। लिखिए, फॉर द रिएक्शन, ये एनसीईआरटी का है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट change from 0.03 m to 0.02 m, 0.02 m in 25 minutes. Calculate the average rate both in minute and seconds, both in minute and second। तो रेट हो जाएगी आपकी माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। तो ये हो जाएगा, मैं इसे ROR लिखूंगी, ठीक है ना, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। देखो C1 यहाँ पर 0.03 है, C2 आपकी 0.02 है, तो C2 माइनस C1 होती है ना, तो 0.02 माइनस 0.03 अपॉन ये हो जाएगा 25 माइनस 0, 25 माइनस 0। नोट कर लिया, नोट कर लिया? यस मैम। तो ये हो जाएगी आपकी 0.01 अपॉन 25, ये तो आ गई मिनट में, मोल लीटर -1 मिनट -1। अगर आपको सेकंड में निकालनी है तो क्या करोगे, 0.01 अपॉन 25 इंटू 60, ये आ जाएगी आपकी मोल लीटर -1 सेकंड -1। समझ में आ गई, समझ में आ गई? यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, द ROF का मतलब है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO ब्रैकेट में गैस इन रिएक्शन, इन द रिएक्शन, रिएक्शन लिख रही हूं 2NOBr, ये गैस है, एरो 2NO ये भी गैस है, प्लस Br2 आर फाउंड 1.6 into 10⁻⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। फाइंड ROR and
ROD of NOBR. एम आर ऑफ डी क्या? रेट ऑफ डिसोसिएशन। डिसअपियरेंस। अच्छा, डिसअपियरेंस। ठीक है, नोट कर लिया। हाँ। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है ये 2NOBr एरो 2NO प्लस Br2। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO क्या हो जाएगी, डेल्टा माइनस क्यों आएगी, 1/2 माइनस क्यों आएगी, फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट है ये, अपॉन डेल्टा टी, यही होगी। हाँ। ठीक है, और ROR क्या होगी इसकी, ROR भी यही होगी। ROR में क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे उससे, ROR में क्या करेंगे, कोएफिशिएंट से, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं कि नहीं कर देते। और हमें हाँ। रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.6 इंटू 10⁻⁴, यानी हमें 1/2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁴ दे रखी है। ये कट गया, हमारा कितना आ गया, 0.8 इंटू 10⁻⁴। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये 1.6 मैंने कहां से लगा दिया। हमें क्वेश्चन में गिवन है रेट आ गया। हाँ। NO। दिव्य दिव्य दिव्य, मैं रिमूव कर दूंगी दिव्य। हो गया। दिव्य मैम फोन हैंग कर रहा था मेरा। तेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या, उस दिन तेरी सर ने भी कंप्लेन करी है। नहीं, वो तो दिन में बताऊं क्या हुआ था, मैंने क्लास 15 मिनट से पहले ज्वाइन कर रखी थी, फिर मेरी क्लास 15 मिनट पहले बंद हो गई, मुझे लगा सर ने बंद की है आज जल्दी क्लास। अब मुझे बाद में सीमा मैम बता रही है तेरी कंप्लेन आई है, मैंने तो बोला मैम ज्वाइन क्या हुआ। कैसे कर सकता है, जब तक सर ने ओपन नहीं कर रखी तो ज्वाइन कैसे कर लेगा तू 15 मिनट। नहीं, सीमा मैम की मैंने आज 15 मिनट पहले ज्वाइन कर रखी थी, ऐसे कैसे ज्वाइन कर होस्ट बन के मैं बैठा पड़ा था। तो तू कैसे बन सकता, मेरा तो नहीं होता ऐसे ज्वाइन, कभी नहीं होता। मेरे में होता, मैं आपको कल स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ज्वाइन होकर। जब मैंने स्टार्ट ही नहीं करी तो ज्वाइन कैसे कर लेगा तू। आपकी होती है, दिखाऊंगा आपको कल, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। चल ठीक है, सीमा मैम से पूछना, हो जाती है। चलो चलो कोई बात नहीं। अब उसने पूछा है, अब देखो हम ROR हम निकालते हैं किसके केस में, इस हमें अगर ROR निकालना होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस डेल्टा NOBR अपॉन DT। रेट ऑफ डिसअपियरेंस केस में निकालेंगे हम, रेट ऑफ डिसअपियरेंस के केस में हमने ROR निकाल दी 0.8 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू, हमें निकालनी है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NOBR। ठीक है, तो NOBR की रेट ऑफ डिसअपियरेंस यही है। ठीक है, अपॉन 1/2 डेल्टा NOBR अपॉन डेल्टा T, तो ये हो जाएगी डेल्टा NOBR अपॉन डेल्टा T, और यहाँ माइनस का साइन, इज इक्वल टू 2 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁴, तो ये आ गई आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। इस तरीके से आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप मुझे सॉल्व करके अभी के अभी बताएंगे। मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो अभी आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे। लिखिए, H2 प्लस I2 एरो 2HI, और यहां पर आपको दे रखा है 10 मिनट रहते हैं। H2 ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, ये दे रखी है 1 इंटू 10⁻⁴, और पूछा है इसने रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI पूछा है और ROR पूछा है।
ROR पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI पूछा है और ROR पूछा है। सबसे पहले आप इसके लिए ROR का फॉर्मूला बनाइए। ऐसे केस में सबसे पहले हम ROR का फॉर्मूला बनाते हैं। तो ROR इज इक्वल टू माइनस DH2 अपॉन DT इज इक्वल टू माइनस DI2 अपॉन DT इज इक्वल टू 1/2 DHI अपॉन DT। यही है ROR का फॉर्मूला। माइनस साइन कहाँ गया इसका? बेटा माइनस साइन HI में थोड़ी आएगा, HI तो अपीयरेंस, तू कंफ्यूज मत हो, प्रोडक्ट में माइनस साइन नहीं आता, रिएक्टेंट में ये ही। भी कर रही है। रिएक्टेंट में आता है। हाँ, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज होता है बेटा, प्रोडक्ट डिक्रीज नहीं होता। यार अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम पहले पहले सीधा सीधा एक वैल्यू को हम आगे बराबर करेंगे, माइनस DH2 अपॉन DT। अब हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है, गिवन है हमें, तो इससे हम ROR निकाल देंगे। ये वाली वैल्यू दे रखी है हमें 1 × 10⁻⁻⁴, तो हमारी ROR क्या आ गई, 1 × 10⁻⁴। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, हमें ये पता है कि ROR इज इक्वल टू क्या होता है, D1/2 DHI अपॉन DT अपॉन DT। और हमें निकालना क्या है, ये वाली वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, 2 × ROR कर दे, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, DHI अपॉन DT। हाँ, तो 2 × ROR कितनी निकाली हमने, 1 × 10⁻⁻⁴। 1 × 10⁻⁻⁴। हाँ, 1 × 10⁻⁻⁴। तो हमारे इससे निकल के आ गई DHI अपॉन DT। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे, समझ में आया? आ गया मैम। आ गया। अब एक क्वेश्चन है, मुझे रिपीट करके बताओ, 3x + y = 2z। आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन पे अपनी अपनी कॉपी पे लिखेंगे और मुझे अभी शेयर करेंगे। इसके लिए मुझे एक तो ROR निकालिए, एक मुझे ROD x की निकालो और ROD y की निकालो और ROA z की निकालो। जल्दी करो, सब लोग अपनी अपनी कॉपी पे मुझे दिखाएंगे। अभी मैं मल्टीपल स्क्रीन शेयर का ऑप्शन लगा रही हूँ। सॉल्व करके दें। हाँ, फटाफट सॉल्व करके मुझे अभी भेजो जल्दी, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें कितना आया है। स्क्रीन शेयर कर दो भले ही अपनी, आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर अपना मोबाइल लगाओ और फोटो खींच के स्क्रीन शेयर कर दो भले ही मुझे अपनी। अभी स्टार्ट। हाँ हिमांशु, कॉपी देख रही हूँ मैं तेरी, फटाफट दिखा, बता, निकाल। दिव्या तू भी दिखा फटाफट। जल्दी करो दोनों सॉल्व। ये सही है वाला स्टेप, एक बार देखना। 3x लेंगे या फिर 3 क्यों आएगा, 1/3 आता है, ये 3x नहीं आता, x तो अंदर वही रहेगा। अच्छा, हाँ हाँ। डिवाइड करते हैं,
हाँ दिव्य ने ठीक लिखा है। अब y, अब इजिकल टू y का बनाओ, इजिकल टू y का बनाओ, इसी के आगे y का बना दो। एक साथ किया करो, एक साथ बनाया करो, अलग अलग मत बनाया करो, एक साथ। ROR इजिकल टू -1/3 dx अपॉन dt इजिकल टू -dy अपॉन dt इजिकल टू प्लस 1/2 dz अपॉन dt, dz अपॉन dt। बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ दूसरा, ऐसे ही लिख के दिखाएंगे मुझे। अच्छा ठीक है। हाँ 4NH3 प्लस 5O2 एरो 4NO प्लस 6H2O। मुझे ROR दिखाइए, मुझे ROD NH3 की दिखाइए, ROD O2 की दिखाइए, ROA NO की दिखाइए, ROA H2O की दिखाइए। अच्छा मुझे हिमांशी ये बता, इसमें सिर्फ अगर मैं ये कहूं कि ROD NH3 है तो उसमें 1/4 आएगा कि नहीं आएगा? उसमें 1/4 आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं ये कहूं कि मुझे ROD NH3 की बताओ, ये RO में 1/4 आता है कि ROD में आता है? इतना कंफर्म करो मुझे। ROD। मैं क्या पूछ रही हूँ, ROD में 1/4 आएगा या ROR में आएगा 1/4? ROD में। ROR में, ROR में। मेरा सही है लगता है। मेरी बात सुनो, अगर मैं ये कहूँ ROD निकालनी है आपको किसकी, NH3 की, तो सिंपल आपको कुछ नहीं लिखना, -D NH3 अपॉन dt। लेकिन मैं कहूँ ROR निकालनी है तो उस केस में हो जाएगा -1/4 D NH3 अपॉन dt। समझ लो इस बात को। क्यों मैं ऐसे क्यों हुआ? तो बेटा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक बार नोट्स खोल के देखना। आपको अगर इन सबको ये सब बराबर करने हैं, ROR सबकी बराबर होगी, और बराबर कब होगी, जो उनके कोएफिशिएंट है उनसे डिवाइड करोगे तभी तो बराबर होगी। XYT वाला केस बताया था मैंने तुम्हें स्टार्टिंग। अच्छा हाँ। हाँ ध्यान रखना इसको। अब 1 मिनट से कम का टाइम रह गया है। मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी आप लोगों को, वो सॉल्व करके मुझे भेजना वापस। मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, ठीक है। करके मुझे वापस भेजना, ठीक है? और अगर हो सके तो एक पीरियड और अरेंज करो मेरे लिए, नहीं हो रहा है सिलेबस तुम लोगों का। इवनिंग में, रात को, कभी भी आपस में बात करके, और मुझे दे दो टाइम, एक शाम का दे दो, रात का दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सोच के बात करके बता देना मेरे को, ठीक है? अब मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी आप लोगों को, वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके मेरे को भेज देना। चलिए ठीक है।